हेलो स्टूडेंट्स। सिनोनिम्स की पहले वीडियो में हम जो था कैपिटल सी तक के क्लेवर वर्ड तक हम कवर किए थे। आज हम दूसरी वीडियो में सी कैपिटल लेटर के जो है देखेंगे कंसर्न शब्द से। कंसर्न मीन्स होता है चिंता करना, चिंता कंसर्न। इसका जो दूसरा इंग्लिश वर्ड होगा सिनोनिम्स होगा वरी होता है। वरी मीन्स चिंता करना, तनाव में रहना। एनेक्सिटी होता है और रेस्टलेसनेस होता है। यानी कंसर्न का जो सिनोनिम्स होगा वरी, एनेक्सिटी और रेस्टलेस, चिंता या चिंता करना। अगला आप देख लीजिए, दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं। दूसरा वर्ड आपका है यहाँ कंसीडरेट, विचारवान। कंसीडरेट मीन्स होता है विचारवान, इसने यानी विचार करने वाला, विचारशील। इसका देखिए दूसरा इंग्लिश वर्ड है थॉटफुल, और यहाँ दिया है रिगार्डफुल। थॉटफुल विचारवान, रिगार्डफुल विचारवान, काइंड दयालु विचारवान, और ह्यूमन भी उसी को होता है विचारशील। तो कंसीडरेट का होगा आपका थॉटफुल होगा, रिगार्डफुल होगा, काइंड होगा और ह्यूमन होगा। तीसरा वर्ड आपको देख लिया जा रहा है सिनोनिम्स, कंटेन, रखना। कंटेन मीन्स क्या, रखना। यानी देखिए 38, 39, 40 तो 37 तक हम कवर किए थे। तो यहाँ ये नंबर आप मान के चलिए, यानी हम जो है 40 वर्ड तक पहुंचे हैं। तो कंटेन मीन्स होता है रखना। कंटेन का जो होता है सिनोनिम्स होगा इंग्लिश का इंक्लूड। देखिए इंक्लूड सम्मिलित करना, रखना। कंप्राइज है ना, कंप्राइज माने होगा रखना, भरना। रिसीव मीन्स भी होता है प्राप्त करना, रखना। और इनक्लोज मीन्स होता है सम्मिलित करना, बंद करके रखना। तो कंटेन अगर आता है तो उसका आप सिनोनिम्स इंक्लूड रख सकते हैं, कंप्राइज लिख सकते हैं, रिसीव और इनक्लोज। तो कंटेन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला वर्ड है 41, देख लीजिए चैंपियन। चैंपियन मीन्स होता है समर्थक, सहायता करने वाला किसी का, है ना। तो इसका देख लीजिए है जो है चैंपियन का होता है सपोर्टर। क्या होगा, सपोर्टर, सहायता करने वाला, समर्थक करने वाला। विक्टोर होता है, विक्टोर, है ना, विक्टर होगा। और उसके बाद डिफेंडर होता है और प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर मीन्स होता है सुरक्षा करने वाला, सहायता करने वाला, समर्थक करने वाला। डिफेंडर होता है, विक्टर होता है, सपोर्टर होता है। ये सब किसके सिनोनिम्स है, चैंपियन का, आप ध्यान देंगे। अगला देख लीजिए 42 आपका नंबर है 42, करप्ट, भ्रष्ट। करप्ट मींस क्या होता है, भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है। भैया इसका है डीमोरलाइज्ड, आपका सिनोनिम बनेगा डीमोरलाइज्ड। यानी मोरल मींस होता है नैतिक, डीमोरलाइज माने अनैतिक व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति। डिबैस है ना, डिबैस्ड भी होगा, भ्रष्ट, तुच्छ, डिसऑनेस्ट, बेईमान, भ्रष्ट तो जान ही रहे हैं। तो करप्ट का होगा डीमोरलाइज्ड होगा, डिबेस्ड होगा और डिसऑनेस्ट होगा। अगर देखिए 43 आपका, 43 हम लोग देख ले रहे हैं, यह जो है 1993 में आया हुआ है एग्जाम में। तो कमेंड, COMMEND है। कमेंट मींस होता है प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करने का ये, और हम कोई वर्ड देखें इंग्लिश में, प्राइज होता है प्रशंसा करना, ये सभी जान रहे हैं। अपलाउड मींस होता है, अपलाउड मींस भी प्रशंसा करना। एडमायर मींस प्रशंसा करना। और कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ड थोड़ा नया है, आप कॉम्प्लीमेंट याद रखेंगे। एडमायर, अपलाउड, प्राइज तो मिलते जुलते रहते हैं। तो कमेंट का जो सिनोनिम्स होगा इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। और इनका जो होता है सिनोनिम्स प्राइज है, अपलाउड है, एडमायर, कॉम्प्लीमेंट मींस प्रशंसा करना। अगला वर्ड देख लीजिए। अगला वर्ड आपका दिया गया 44, आप देखिए 44 है आपका कंट्रीब्यूट, सहयोग देना। यानी कंट्रीब्यूट होता है योगदान देना, सहयोग देना, चंदा देना, कंट्रीब्यूट। इसका दिया है देख लीजिए सिनोनिम सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते हैं आप लोग चैनल ना, उसका मतलब आप उनका सहयोग करते हैं, चैनल जिनका चैनल होता है। सब्सक्राइब होता है किसका सिनोनिम्स है, कंट्रीब्यूट का। हेल्प होता है सहायता करना, उसी का होगा। असिस्ट, असिस्ट माने भी होता है सहायता करना, जैसे आप लोग सुनोगे असिस्टेंस, कहते हैं ये हमारे असिस्टेंट्स है, यानी हमारे सहायता करने वाले, हमारे साथ साथ रहते हैं। तो असिस्टेंट हुआ, असिस्ट हुआ, असिस्टेंट नहीं, असिस्ट सहायता करना, और गिव मींस देना। कंट्रीब्यूट मींस होता है चंदा देना, योगदान देना, तो गिव भी हुआ उसी का। तो कंट्रीब्यूट का जो इंग्लिश अन्य वर्ड होंगे सिनोनिम्स इसके, सब्सक्राइब, हेल्प, असिस्ट और गिव। अगला वर्ड देखिए क्या है। अगला वर्ड आपका 45 है कोपियस। कोपियस मींस होता है अत्यधिक, अधिक। कोपियस मींस क्या होगा, अत्यधिक, प्रचुर, भरा हुआ। कोपियस का देख लीजिए, यहाँ वर्ड दिया कोपियस का, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, अधिक। एम्पल माने भी होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक। प्लेंटिफुल मीन्स होता है बहुत अधिक। और एडिक्यूट मीन्स भी होता है पर्याप्त, बहुत। तो ये होगा कोपियस, COPIOUS, कॉपियस मीन्स अत्यधिक। इसकी सिनोनिम्स है एनफ, एम्पल, प्लेंटिफुल, एडिक्यूट। एनफ और एम्पल तो लगभग आप लोग सुने होंगे, प्लेंटिफुल ये, एडिक्यूट आप याद रखेंगे, एडिक्यूट कोपियस का सिनोनिम्स है। अगला आप देख लीजिए वर्ड 46 आपका देखिए इंपॉर्टेंट है, कार्टेल, CURTIL। कार्टेल मींस होता है कम करना, छोटा करना, काटना, घटाना। तो इसका दिया सिनोनिम्स रिड्यूस, कम करना, डिमिनिश, कम करना, शॉर्टन, शॉर्ट यानी छोटा करना, कम करना। लेसन, LE है, LESSEN, और इसका मींस होता है कम करना, घटाना। और वो लेसन जो होता है आपका लेसन पाठ्यक्रम वाला पाठ, LESSON होता है, इसमें ई लगा हुआ है, यहाँ देखेंगे डबल एस के बाद। तो इसका लेसन मींस होगा क्या करना, कम करना, घटा देना। तो आप इसे याद रखेंगे कर्टेल। कर्टेल का जो सिनोनिम्स होगा रिड्यूस होगा, डिमिनिश होगा, शॉर्टन होगा, और क्या होगा, लेसन होगा। इसका मींस होता है कम करना और घटाना। अगला वर्ड देख लीजिए। अगला वर्ड देखिए 47 आपका यहाँ दिया है डिड्यूस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड्यूस मींस होता है निष्कर्ष निकालना, DEDUCE, डिड्यूस मींस निष्कर्ष निकालना। इसका सिनोनिम्स है कंक्लूड, कंक्लूड भैया, निष्कर्ष निकालना। डेराइव, डेराइव मींस भी होता है क्या करना, निष्कर्ष निकालना। इन्फर मींस भी होता है, इन्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है निष्कर्ष निकालना, यानी निष्कर्ष निकालना मींस किसी मतलब
विषय या किसी मैटर की क्या करना, उसके निचोड़ निकालना, उसके सारांश निकालना, यही डिड्यूस। डिड्यूस मीन्स निष्कर्ष निकालना, इसका सिनोनिम्स हो गया कंक्लूड, डेराइव और इन्फर। अगला वर्ड देख लीजिए, अगला वर्ड है आपका 40, देखिए डिफीट, हराना, पराजित करना। समझ में, डिफीट मीन्स होता है हराना, पराजित करना। इसका देखिए, इसका होता है सिनोनिम्स कनक्योर, जीत जाना, जीत जाएंगे तभी दूसरा हार जाएगा। डिफीट का सिनोनिम्स कनक्योर है, ओवरकम मीन्स होता है जीतना, है ना, जीत जाना, विजय प्राप्त करना, काबू पाना। ओवरथ्रो मीन्स होता है जीतना, और क्रश, CRUSH, क्रश माने होता है कुचल देना, सामने वाला को, दुश्मन को क्या करना, कुचल देना, दबा देना, अर्थात जीत जाना, उसे हरा देना। तो ये आप याद रखेंगे, डिफीट का सिनोनिम्स कनक्योर, ओवरकम, ओवरथ्रो और क्रश है। आइए आगे बढ़ देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला है आपका 49, आपका देख ले रहे हैं 49 है डिफर, DEFER, डिफर। डिफर माने होता है टालना, डिफर मीन्स क्या होगा, टालना यानी स्थगित करना। इसका देखिए सिनोनिम दिया पोस्टपोन, स्थगित करना, रोक देना। डिले मीन्स भी होता है देरी करना, है ना, रोक देना। सस्पेंड, तो आप याद रखेंगे, डिले तो जान रहे हैं, पोस्टपोन भी जान रहे हैं, ये दो वर्ड तो आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आपका यहाँ जो पहला ही वर्ड दिया है इंपॉर्टेंट आपका डिफर, और यहाँ सस्पेंड, इसका मीन्स होता है रोकना, टाल देना, स्थगित करना। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं 50 नंबर। 50 नंबर आप देख लीजिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे, डिनाउंस, DENOUNCE, डिनाउंस मीन्स होता है दोषी स्थापित करना, अर्थात दोष लगाना, किसी को दोषी ठहराना, डिनाउंस। इसका देखिए जो दिया है सिनोनिम्स, कर्स होता है, CURS, कर्स, श्राप देना, अर्थात दोषी ठहराना, किसी को बुरा भला करना। अक्यूज मीन होता है दोषी बनाना, दोषी ठहराना, दोष लगाना। और डिक्राई, DECRY, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आप जो है 50 नंबर आप अवश्य याद रखेंगे। 50 नंबर आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्या किया जाता है, दोषी स्थापित करना या दोष लगाना। डिनाउंस है, डिनाउंस का सिनोनिम्स कर्स है, अक्यूज है, डिक्राई, ये वर्ड रहे हैं, अक्यूज और डिक्राई, दोषी स्थापित करना, दोष लगाना। अगला वर्ड देख लीजिए 51, 51 आपका देख लीजिए, यहाँ है डिवास्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, DEVASTATE, डिवास्टेट मींस होता है विनाश करना, विनाश करना। इसका देखिए सिनोनिम डिस्ट्रॉय, बहुत ही प्रचलित है, डिस्ट्रॉय समझाते हैं। रूइन, रूइन पढ़िए, रैन पढ़िए, जिसे जो उच्चारण करना आता है आप करिए, सब सही रहेगा। डिस्ट्रॉय या रूइन या रेवेज, रेवेज RAVAG, रेवेज। तो इसका होगा डिवास्टेट का, डिवास्टेट का विनाश करना, इसका सिनोनिम डिस्ट्रॉय, रूइन और रेवेज मींस विनाश करना, नष्ट करना। ओके, अगला आप देखते हैं हम 52, 52 यहाँ देख लीजिए, 52 आपका है डिस्कार्ड, DISCARD, डिस्कार्ड मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना। डिस्कार्ड मीन्स क्या होगा, छोड़ना, त्यागना। इसका देखिए ये सिनोनिम्स रिजेक्ट, ये तो सब जान रहे हैं, रिजेक्ट छोड़ देना। अबैंडन, त्याग देना, ये पहली मीनिंग आपको मिली थी पहले हम वीडियो में जब शुरू किए थे, ए अल्फाबेट में पहला ही वर्ड था, अबैंडन मीन्स छोड़ना, त्यागना। अगला है इलिमिनेट, इलिमिनेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ELIMINAT, इलिमिनेट मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना, अलग कर देना। तो इंपॉर्टेंट मीनिंग 52 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको है, इसे विशेष कर आपको क्या करना है, याद कर ही लेना है। 52 डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मींस क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, इसका सिनोनिम्स रिजेक्ट, अबैंडन, इलिमिनेट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आपका 53, 53 भी इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान दिए। डिस्कॉर्ड माने विरोध, कलह, डिस्कॉर्ड विवाद, DISCORD, डिस्कॉर्ड माने विवाद, कलह, है ना, झगड़ा। इसका दिया है डिसएग्रीमेंट, नाराजगी यानी विवाद। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ माने संघर्ष भी होता है, कलह होता है, विवाद होता है, वही चीजें हैं। अगला है वेरियंस, क्या है, वेरियंस, VARIANC, वेरियंस। स्ट्राइफ, वेरियंस, डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड मींस होता है विरोध और कलह, है ना, कष्ट। इसे भी याद रखेंगे। अगला मीनिंग देख लीजिए, अगला है आपका, यहाँ देखेंगे 54 डोसाइल, DOCIL, डोसाइल मींस होता है विनम्र, है ना, जेंटल जिसे कहते हैं। हाँ दिया भी, अच्छा, जेंटल, जेंटल इसका क्या है, सिनोनिम्स है, सबमिसिव है, सब मिसिव और हम्बल, SUMBL। तो जेंटल, सबमिसिव और हम्बल, ये किसके सिनोनिम्स है, डोसाइल का, विनम्र, सज्जन जिसे कहते हैं, सीधा साधा, भोला भाला। तो याद रखेंगे, डोसाइल है, जेंटल होता है, सबमिसिव होता है, हम्बल होता है। आगे देखिए, अगला है 55 है, देख लीजिए यहाँ डायनेमिक, डायनेमिक मींस होता है गतिशील, है ना, ये साइंस में चैप्टर भी होगा कोई डायनेमिक। तो डायनेमिक मींस क्या होगा, गतिशील होता है, चलता फिरता होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा हम देख ले रहे हैं, सिनोनिम्स होगा विगोरस, विगोरस माने गतिशील यानी होता है ऊर्जावान। वाइगोरस मींस क्या होता है, ऊर्जावान, तो ऊर्जा जिसके पास रहे वही चलेगा। वाइगोरस पढ़िए, विगोरस जो भी पढ़िए, वाइगोरस हो गया ऊर्जावान यानी गतिशील, फोर्सफुल, है ना, शक्तिशाली यानी गतिमान। इम्पेलिंग, इम्पेलिंग, IMPELLING, इम्पेलिंग मींस भी होगा क्या, गतिशील। तो डायनेमिक का सिनोनिम्स है वाइगोरस है, फोर्सफुल और इम्पेलिंग। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हम देखेंगे डिड, क्या भी है, डिड, कार्य करना। 56, 56 आपका क्या है, डीड, डीड माने कार्य। तो देखिए कार्य का सिनोनिम्स वर्क, सभी जान रहे हैं, बहुत ही प्रचलित वर्ड है। एक्शन मींस कार्य होता है, एक्ट माने कार्य होता है, अचीवमेंट माने भी क्या होता है, कार्य, उपलब्धि। तो डिड का अगर सिनोनिम्स लिखना होगा, वर्क लिखेंगे, एक्शन लिखेंगे, एक्ट लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अचीवमेंट। ये अचीवमेंट थोड़ा सा तो है आपको कठिन मीनिंग लगेगी, और सब तो आप सुन ही रहे हैं हमेशा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, सरल मीनिंग थे, याद रखिए। बट डिले, देखिए डिले 57, डिले मींस होता है क्या करना, देरी करना, विलंब करना। डिले मींस क्या करना, देरी करना, विलंब करना, देर हो जाना। तो डिले का देखिए पोस्टपोन, ये ऊपर भी मिला था, पोस्टपोन स्थगित करना, रोक देना, रोक देना। देखिए यहाँ पोस्टपोन, टालना है, रोकना, तो वही करता है, विलंब कर देना। पोस्टपोन है, लिंगर है, LING, लिंगर में ठहरना, रोक देना। पुट ऑफ मींस भी होता है स्थगित करना या क्या करना, रोक देना। ये चीज आप रखेंगे याद, पुट ऑफ, पुट ऑफ मींस भी होता है स्थगित करना, विलंब कर देना, रोक देना। तो डिले का हम देखेंगे, डिले का जो सिनोनिम्स होगा, पोस्टपोन होगा, लिंगर होगा, पुट ऑफ होगा।
अगला वर्ड देख ले रहे हैं आप। 58 देखेंगे आप, डेवलप, ये सभी जान रहे हैं डेवलप विकास करना। तो डेवलप का जो सिनोनिम्स होगा कल्टीवेट होता है, कल्टीवेट उत्पन्न करना विकास करना, इवॉल्व, इवॉल्व, इवॉल्व माने भी होता है क्या, उन्नत करना विकास करना, प्रोड्यूस जान ही रहे उत्पन्न करना, ग्रो मीन्स भी होता है विकास करना। तो ये हो गया आपका डेवलप का जो सिनोनिम्स होगा, कल्टीवेट, इवॉल्व, प्रोड्यूस और ग्रो। इसमें इंपॉर्टेंट आपका ग्रो भी आता है और यहाँ देखिए प्रोड्यूस आता है। इवॉल्व नया मीनिंग है, याद रखेंगे। तो डेवलप का कल्टीवेट, इवॉल्व, प्रोड्यूस और ग्रो, ये रहा विकास करना की क्या सिनोनिम्स। आगे देख लीजिए। अगला आप देखिए 59 जो है आपका, यहाँ देखिए 59 है डिस्कवर, खोजना। 59 मीन्स का क्या, 59 डिस्कवर मीन्स खोजना। तो खोजना की बहुत सारे मीनिंग है, फाइंड पाना, खोजना, डिस्क्लोज मीन्स खोजना, रिवील मीन्स भी खोजना, यानी रिवील होता है स्पष्ट होना, जानकारी होना, तो कोई चीज खोज लेंगे जान जाएंगे उसके बारे में, तो वही है। तो डिस्कवर का सिनोनिम्स फाइंड, डिस्क्लोज और रिवील मीन्स खोजना। डिस्ट्रेस, DISTRES, डिस्ट्रेस मीन्स होता है मुसीबत, दुख। तो डिस्ट्रेस का जो होगा इसका सिनोनिम्स ट्रबल होगा, मिसफॉर्चून होगा, ग्रीफ होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, है ना। डिस्ट्रेस का ट्रबल, TROUBL, ट्रबल, मिसफॉर्चून, ग्रीफ है, डिस्कम्फर्ट मीन्स होगा क्या, मुसीबत, दुख। तो आप याद रखेंगे डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुख, ये बहुत मीनिंग पूछा जाता है डिस्ट्रेस का, ट्रबल, मिसफॉर्चून, ग्रीफ और डिस्कम्फर्ट। अगला वर्ड देख लीजिए आप, देखिए 60 आपका 1 है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या, कंट्रीब्यूट था ऊपर, सहायता करना, मदद करना, उसी उसका मीन्स तो सिनोनिम्स हेल्प था, सब्सक्राइब था, असिस्ट था, वही है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। तो इसका होगा डिवाइड, बांटना, सभी जान रहे हैं डिवाइड में बांटना। स्कैटर होता है, एक नई मीनिंग है, SCATTE, स्कैटर, बांटना। और क्लासिफाई माने वर्गीकरण करना, कई वर्गों में बांटना। तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट का डिवाइड, स्कैटर और क्लासिफाई। आगे देखिए। अगला हम देख रहे हैं, देखिए आपका 62 है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में विभिन्नता। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होगा, विभिन्नता होगा, अनेकता होगा। इसका मतलब हो गया डिफरेंस, भिन्नता, भैया डिफरेंस, वैरायटी, विभिन्न, और डिससिमिलरिटी, डिससिमिलरिटी यानी जिसमें सिमिलरिटी ना हो, समानता ना हो। तो ये हो गया डाइवर्सिटी की विभिन्नता। इसका सिनोनिम्स है डिफरेंस, डिफरेंस हुआ, और उसके बाद वैरायटी हुआ, है ना, और उसके बाद डिससिमिलरिटी हुआ, डिससिमिलरिटी, वैरायटी और डिफरेंस, डाइवर्सिटी, विभिन्नता, अनेकता। अगला है आप देख ले रहे हैं 63 है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल माने भयानक, डरावना। ड्रेडफुल मीन्स क्या होगा, भयानक या डरावना। इसका देखिए सिनोनिम्स दिया, फियरफुल, डरावना, अफुल, डरावना, हॉरिबल, डरावना। तो आप याद रखेंगे डिड्रेडफुल का सिनोनिम्स जो होगा फियरफुल, अफुल, हॉरिबल। इसका मीन्स होता है डरावना, भयानक, है भैया, भड़कीला। अगला वर्ड देख लीजिए 64 हम देखेंगे। 64 बहुत डल। 64 क्या भैया, डल, DULL, नीरस। तो इसका होगा नीरस यानी जिसमें कोई रुचि ना हो, अच्छा ना लगे, उबाऊ। इसका देखिए सिनोनिम बोरिंग। बोरिंग तो जान रहे हैं, उबाऊ। स्टूपिड है ना, स्टूपिड माने होता है मूर्ख, बेकार, इसकी बातों को रुचि ना हो, उबाऊ भी हो गया, बोरिंग, स्टूपिड। और मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन्स होता है निराशजनक, यानी जिसमें कोई आनंद, कोई खुशी, कोई मतलब उमंग ना हो। तो डल का हो जाएगा आपका सिनोनिम्स बोरिंग, स्टूपिड और मोनोटोनस, याद रखेंगे। डल मीन्स होता है नीरस, है ना। आगे आइए। अगला है 65। 65 डिवाइन। 65 डिवाइन, डिवाइन में देवी है। डिवाइन मीन्स क्या, देवी अर्थात देवताओं से संबंधित, है ना, डिवाइन। इसका हो जाएगा होली, पवित्र, गॉड लाइक, ईश्वर की तरह, सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, गॉड लाइक, हॉली, किसके ये सब है सिनोनिम्स, डिवाइन का, दिव्य, यानी देवताओं से संबंधित। अगला आप देख लीजिए, वैसे देखिए 2 ईयर आया है 1994 1998 पेपर में, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए 66 डिसाइड, निर्णय करना। डिसाइड मीन्स क्या, निर्णय करना, तय करना। तो हो गया फाइनलाइज, फाइनल कीजिए, फाइनलाइज मीन्स निर्णय करना, सेटल, व्यवस्थित करना, डिटरमाइन, निश्चित करना। तो ये हो गया डिटरमाइन, सेटल, फाइनलाइज, ये सिनोनिम्स है किसके, डिसाइड के। तो डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, है ना, अपना मत रखना, दृढ़ निश्चय करना। तो उसी को हो गया फाइनलाइज, सेटल, डिटरमाइन मीन्स निर्णय करना। अगला वर्ड देख ले रहे हैं 67 है आपका डेड, मरा हुआ। डेड मीन्स क्या, मरा हुआ। तो डेड होता मरा हुआ। इसका देखिए यहाँ दिया है सिनोनिम्स लाइफलेस यानी जीवविहीन, डिसीज्ड, डिसीज्ड मीन्स भी होता है मरा हुआ, स्वर्गीय, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट माने होता है खत्म होना, समाप्त होना। तो हो गया एक्सटिंक्ट, डिसीज्ड, लाइफलेस, ये सभी सिनोनिम्स किसके हैं, डेड, मरे हुए के। लाइफलेस तो इजी है, डेड इजी है, ये दो शब्द सब लोग जान रहे हैं, लेकिन आपको याद करने की आवश्यकता है डिसीज और एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट तो बिल्कुल याद करिए, EXTINCT। एक्सटिंक्ट होता है अलग हो जाता, खंडित हो जाना, समाप्त हो जाना। चलिए अगला वर्ड देख लीजिए 68। 60 आपका डिलाइटफुल। 68 है डिलाइट फुल, जिसका मीन्स होता था आनंददायक। इसका हो जाएगा सिनोनिम्स चार्मिंग, प्लीजिंग, इंजॉयबल। डिलाइटफुल का जो सिनोनिम्स होगा, चार्मिंग होगा, प्लीजिंग होगा, इंजॉयबल होगा। ओके, तो इंजॉय तो समझा रहे हैं, चार्मिंग और प्लीजिंग इसका जोड़ देंगे किससे भी, डिलाइटफुल, इनके एक ही अर्थ होते हैं क्या, सिनोनिम्स में। आगे देखिए 69 है डिस्पाइस, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये आप स्टार बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्पाइस, DESPIS, डिस्पाइस, घृणा करना, नफरत करना। इसका देखिए दिया है डिसलाइक, है ना, स्कॉर्न, डिसडैन, डिटेस्ट। समझ रहे हैं, डिस्पाइस मींस होता है नफरत करना, डिसलाइक माने भी उसी का सिनोनिम्स है, नफरत करना, नापसंद करना, स्कॉर्न घृणा करना, डिसडैन ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा है डिसडैन। डिसडैन, डिसडैन मींस नफरत करना, डिटेस्ट, डिटेस्ट भी होता है क्या, नफरत करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइस का सिनोनिम डिसलाइक, स्कॉर्न, डिसडैन, डिटेस्ट। आगे देखते हैं 69 हो गया, 60 नो 70 देख लीजिए।
70 आपका है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, अभी ऊपर मिला था डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मींस नष्ट करना, इसका हो गया रूइन, बताया गया था रूइन, डेमोलिश, डिवास्टेट। तो डिवास्टेट करके ऊपर दिया था, तो उसमें आपका रूइन और डिस्ट्रॉय था, तो ये नया इसमें से डिमोलिश, नष्ट करना। तो आपका हो जाएगा नष्ट करना का डिस्ट्रॉय का सिनोनिम से रूइन है, डिमोलिश और डिवास्टेट। अगला वर्ड देखिए, अगला 71 हम देखेंगे, 70 डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन मींस क्या, दृढ़ निश्चय, संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, है ना। इसका हो जाएगा फर्म डिसीजन, फर्म डिसीजन मजबूत इच्छा शक्ति, जजमेंट निर्णय लेना, विल इच्छा शक्ति, उसके बाद है रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन, तो रिसोल्यूशन मींस भी होगा निश्चय करना। तो डिटर्मिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद याद रखेंगे, स्टार बना लीजिएगा। डिटर्मिनेशन का जो सिनोनिम्स होगा फर्म डिसीजन, जजमेंट, विल और रिसोल्यूशन। तो रिसोल्यूशन ये इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, रिसोल्यूशन मींस होता है दृढ़ निश्चय करना, संकल्प करना, प्रतिज्ञा लेना। अगला वर्ड देख ले रहे हैं, तो 72 है आपका, देखिए डिजेक्शन, निराशा, उदासी, खिन्नता, देखिए यहाँ दिया है दुखी होना, यानी डिजेक्शन मींस होता है उदासी, निराशा। तो डिजेक्शन का होगा ग्रीफ, इसका सिनोनिम्स सारो, सब सुने आपको, डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन में डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस, तो इसका मतलब भी क्या होता है, निराशा, दुख, उदासी। तो डिजेक्शन का आपका हो जाएगा, डिजेक्शन का ग्रीफ है, सारो, और उसके बाद क्या है आपका, डिप्रेशन और डिस्पोंडेंस। ओके, ये याद रखेंगे, उदासी, निराशा। अगला वर्ड हम देख लेंगे 73, डिपिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णन करना, चित्रित करना। डीईपीआई से डिपिक्ट माने होता है वर्णन करना या क्या करना, चित्रित करना। तो डिपिक्ट का देख लीजिए यहाँ, शो, दिखाना, वर्णन करना। पोर्ट्रे इंपॉर्टेंट है, एक्सिबिट, एक्सिबिट, एक्सिबिट से हुआ है एक्सिबिशन, आप पढ़े होंगे, प्रदर्शनी, यानी प्रदर्शनी में दिखाया जाता है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिबिट। तो डिपिक्ट का सिनोनिम से शो होता है, पोर्ट्रे होता है, और एक्सिबिट, एक्सिबिट मीन से होता है प्रदर्शन करना या दिखाना। तो आप इन वर्डों को याद रखेंगे। अगला वर्ड देख लीजिए 74 हम देखते हैं, 74 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भैया, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन सब जान रहे हैं आजकल, डेस्टिनेशन मींस होता है लक्ष्य, है ना, डेस्टिनेशन, इसका सिनोनिम टारगेट, गोल और एंड। ओके, तो डेस्टिनेशन का हो जाएगा टारगेट, गोल और क्या होगा, एंड, यानी लक्ष्य, पर्पज, इसमें पर्पज भी आएगा। अगला देख लीजिए डीओटी, ये सब जान, डीओटी मीन भक्त होता है, यानी जो किसी के सेवा सत्कार करे, बातें माने, आज्ञाकारी रहे, तो डीओटी मीन भक्त, इसका सिनोनिम्स होगा ओटरी, वीओटीआर, वोटरी मीन्स होगा भक्त, वार्षिपर, वार्षिपर पुजारी यानी भक्त ही हुआ, इंथुसियास्ट, इंथुसियास्ट मान उत्साही, यानी भक्ति में या किसी काम को करने के लिए जो लीन रहता है। तो डीओटी का हो जाएगा आपका सिनोनिम्स, ओटरी होगा, वार्षिपर होगा, और क्या होगा, इंथुसियास्ट। तो इसमें आप ओटो याद रखेंगे और डीओटी याद रखेंगे। अगला वर्ड देख लीजिए आप, अगला वर्ड है डिमनिस, क्या है, डिमनिस, कम करना, घटाना। तो लेसन, देखिए ऊपर मिला था, लेसन, LESSEN, लेसन मींस कम करना, रिड्यूस घटाना, कम करना, और डिक्रीज माने घटना होता है, डिक्रीज, इंक्रीज, आप पढ़े होंगे। तो ये हो गया, डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ, लेसन हुआ, ये सिनोनिम्स किसके हैं, डिमनिस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या करना, घटाना, कम करना। अगला देखिए 77, डिमोलिश, डिमोलिश मैंने होता है नष्ट करना, डिमोलिश्ड, नष्ट करना या ढहाना। इसका देखिए सिनोनिम डिस्ट्रॉय, पुल डाउन, गिरा देना, ओवरथ्रो, है ना भैया, ओवरथ्रो होगा, पुल डाउन होगा, डिस्ट्रॉय होगा, इसका भी सूत्र नष्ट करना, गिरा देना, है ना भैया, डिमोलिश। आइए आगे देखते हैं हम लोग, आगे अभी मिलेगा 70, जो है यहाँ 76 लिख दिया है, नंबर गलती से किया है, देखिए 77, 76 ऊपर भी है, नीचे यहाँ 78 रहेगा, 70 क्या रहेगा भैया, 8, 78 आप देख लीजिए होगा क्या, डिसग्रेस, अपमान। डिसग्रेस मींस क्या होगा, अपमान। तो डिसग्रेस का अपमान होगा, इसकी मीनिंग हो जाएगी, देखिए डिसऑनर, अपमान करना, डिसफेवर माने पक्ष में न रहना, अपमानित करना। अगला है ह्यूमिलिएशन, क्या है, ह्यूमिलिएशन, इसके आगे भी एक है, इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, हाँ ये देख ले रहे हैं, इंसल्ट, क्या है, इंसल्ट, ये तो सब जान रहे हैं, इंसल्ट अपमान करना। तो इंसल्ट हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ, डिसफेवर हुआ, डिसऑनर हुआ, ये सभी किसके बन रहे हैं आपके सिनोनिम्स है, डिसग्रेस का। तो डिसग्रेस का सिनोनिम्स आप, डिसग्रेस मींस होता है हिंदी मीनिंग अपमान, सामने लिखा है, इसका डिसऑनर, डिसफेवर, फेवर और ह्यूमिलिएशन इंसल्ट होता है। आगे देखिए अगला, अगला हम देख रहे हैं 79, डिस्प्ले, दिखाना, ऊपर भी दिखाना का मीनिंग आया था। तो डिस्प्ले का तो हो जाएगा शो, दिखाना, रिवील, दिखाना, एक्सिबिट, दिखाना, है ना, डिपिक्ट वर्णन करना दिया था, या देखिए इसी का है। तो एक्सिबिट होगा, शो होगा, रिवील होगा, डिस्प्ले होगा। अगला वर्ड देख लीजिए, अगला वर्ड देखा जा रहा है 80, डिसोलेट, क्या भैया, डिसोलेट, निर्जन, उजाड़, बंजर, यानी बेकार, जहाँ कुछ ना हो, डिसोलेट, निर्जन, इसका होगा सोलेटरी, एकांत, निग्लेक्ट, नजरअंदाज किया गया, है ना भैया। सोलेटरी में हो जाएगा एकांत, निग्लेक्ट, और उसके बाद ड्रियरी, ड्रियरी, DRERY, ड्रियरी, ड्रियरी मीन्स होता है एकांत, अकेला, निर्जन, लोनली, लोनली मीन्स अकेला होता है, तनहा, तनहा, बैरन, बंजर, जहाँ कुछ ना हो। तो डिसोलेट का इंपॉर्टेंट आप बैरन याद रखेंगे और सोलेटरी याद रखेंगे। तो इसका पूरा हो गया, डिसोलेट का निर्जन और बंजर, सोलेटरी, निग्लेक्टेड, ड्रियरी, लोनली और बैरन। चलिए अगला देखिए 81 हुए, 81 देखिए, 81 है डिलिबरेट, जानबूझकर,
डिलिबरेट मीन्स होता है जानबूझकर, यानी इसमें अच्छा हिंदी दिया क्या, विचार पूर्वक, यानी कोई चीज विचार करके करना, तो ये कहते हैं जानबूझकर किया गया है। डिलिबरेट, डिलिबरेट का जो आपका सिनोनिम्स होगा थॉटफुल, सोच समझ कर होता है, इंटेंशनल इरादा बनाया हुआ होता है, कॉशियस माने होश हवास में। तो थॉटफुल माने होता है विचारशील, यानी उसी से रिलेटेड हुआ विचार पूर्वक, इंटेंशनल माने होता है पक्का इरादा करके सोच समझ के, और कॉशियस माने सावधान सचेत होता है। तो इसका सबका मीन्स होता है विचार पूर्वक जानबूझ कर। तो सिनोनिम्स याद करें, डिलिबरेट, थॉटफुल, इंटेंशनल, कॉशियस। अगला वर्ड देख लीजिए, 81 हो गया, 82 देखिए। 82 इरेक्ट, बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेक्ट मींस क्या करना, निर्माण करना, बनाना। इसका हो जाएगा राइज, उठाना बनाना, अपराइट ऊंचा करना, विकास करना, बिल्ड बनाना। तो ये जान रहे हैं, बिल्ड होता है, अपराइट होता है, राइज होता है, किसके सिनोनिम्स है, इरेक्ट का। अगला वर्ड देख लीजिए क्या है, चलिए। अगला देखिए आप, इरेक्ट हो गया, उसके बाद देखिए 80 आपका जो है 83 एफर्ट। एफर्ट मींस होता है प्रयास, प्रयत्न करना, प्रयास करना। एफर्ट का प्रयास करना देखिए दोबारा 1993 और 2010 में आया है। तो एफर्ट याद रखेंगे, प्रयास करना। अटेम्प्ट इसका सिनोनिम है प्रयास करना, ट्रायल, TRIAL ट्रायल होता है। और उसके बाद इंडिवर, प्रयास करना। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार बड़े बड़े एग्जाम में आपके केवल 12th में नहीं, ये ISSC बैंक जो होता है बड़े बड़े एग्जामों में TGT PGT पूछा जाता है। डिओर, इंडिवर है, इंडिवर मीन्स होता है प्रयास है करना। अटेम्प्ट है, ट्रियल और इंडिवर किसके सिनोनिम से, एफर्ट के, प्रयास करना। ट्राई भी होगा इसमें, और तो इजी मीनिंग है ट्राई। अगला देखिए आप, 84 इनकरेज, प्रोत्साहित करना। इनकरेज मींस प्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना। तो इंस्पायर, प्रेरित करना, प्रेरणा देना। स्ट्रेंथन यानी ताकत बढ़ाना, स्ट्रेंथन प्रमोट, आगे बढ़ाना। तो ये हो जाता है सिनोनिम्स। इनकरेज का होता है उत्साह बढ़ाना, किसी के कोई काम कर रहा है तो उसे कहिए हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा करते रहिए, लगे रहिए, मिल जाएगा। तो ये सब होता है किसी की उत्साह बढ़ाना। तो इसका आपका देख रहे हैं, इसका सिनोनिम्स हो गया इंस्पायर, प्रेरित करना, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन यानी शक्ति बढ़ाना, उसकी ताकत बढ़ाना, प्रमोट मीन्स होता है आगे बढ़ाना। ये सब सिनोनिम्स किसके, इनकरेज के, उत्साह बढ़ाना का। चलिए अगला मीनिंग देख लीजिए, 85 है इनमी। ये सब ज्यादा इनमी मीन्स क्या होता है, दुश्मन होता है, शत्रु होता है। अपोनेंट इसकी जो है, अपोनेंट मीन दुश्मन, शत्रु। अगला है आपका देख लीजिए यहाँ, फो या ओ ई, फो माने दुश्मन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्सरी, एडवर्सरी मैंने होता है विपरीत, शत्रुता। तो ये सब जो है दुश्मन के हुए हैं, इनमी, अपोनेंट, फो और एडवर्सरी। एडवर्सरी तो इसमें फो आप अवश्य याद रखिएगा, फो मीन दुश्मन होता है। इंडिविजुअल प्रयत्न करना, एफर्ट प्रयास करना, और एक्सर्शन, एक्सर्शन, EXERTION एक्सर्शन भी होगा प्रयास करना। अटेम्प्ट प्रयास करना होता है, स्ट्राइव प्रयास करना। तो ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे आप, स्टार लगा के बना लीजिएगा। इंडियोर मीन्स होता है इंडियोर, ENDEAVOUR, इंडियोर प्रयास करना, प्रयत्न करना। तो एफर्ट होगा, एक्सर्शन होगा, अटेम्प्ट होगा, स्ट्राइव होगा, है ना। अगली मीनिंग देख ले रहे हैं हम लोग। अगली मीनिंग 87 है इंथुसियास्म, उत्साह, जोश। इसका होगा जील, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्साह, ग्रेट इंटरेस्ट, है ना, बड़ी रुचि, उत्साह, स्पिरिट, आत्मा, फरवर या फिर RVOUR, फरवर मीन्स भी होता है क्या, जोश, उत्साह। तो ये इंपॉर्टेंट मीनिंग आपका फरवर याद करना है। फरवर मीन्स होता है जोश या उत्साह, या फिर RVOUR। तो हो गया जील, और उसके बाद ग्रेट इंटरेस्ट, स्पिरिट, और उसके बाद फरओर। तो इसका होगा इंथुसियास्म के सब क्या है, अब सिनोनिम्स है, याद रखेंगे। अगली मीनिंग आप देख रहे हैं लास्ट इस जो है पेज का, एटर्नल, सनातन, शाश्वत, अस्थाई। यानी एटर्नल मीन्स क्या होगा, अस्थाई, समझिए, अस्थाई होता है, टिकाऊ। एटर्नल इसका दे दिया है देखिए आप, ईवर लास्टिंग। ईवर लास्टिंग माने सदैव के लिए अस्थाई, परपीचुअल निरंतर होता है, लगातार होता है। अस्थाई हो गया इसका मतलब एंडलेस, माने जिसका कोई अंत ना हो, समाप्त ना हो, तो यानी अस्थाई है, हमेशा लिए बना रहे। और एक वर्ड इसमें और आपको दिया गया है, अनचेंजेबल। अच्छा, अनचेंजेबल, चेंज होता है, बदलना, अनचेंजेबल जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। इसलिए आप इसका एटर्नल को याद रखेंगे, एवर लास्टिंग, परपीचुअल, एंडलेस और अनचेंजेबल। तो ये पैराग्राफ ओ एक पेज आज हमने और कवर किया इस बुक का। तो आप जो है, ये एक्सीलेंट बुक है, आप ध्यान देंगे, जो इंटर की NCERT पैटर्न पे आधारित न्यू जो है एक्सीलेंट की बुक आई है, उस बुक से हम आपको ये वर्ड करा रहे हैं। और यह आप वर्ड याद रखेंगे तो आपके भविष्य में हमेशा जितने भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम किसी का हो, चाहे SSC बैंक का हो, PO का हो, क्लर्क का हो, हाई कोर्ट का हो, TGT हो, PGT हो, है ना भैया, LLB के हो, PCSJ के हो, कोई भी जिसमें इंग्लिश आपके पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन, ये आपके वर्ड हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल इनका होगा आपकी लाइफ में। तो ये आप अवश्य क्या करेंगे, इसे नोट बनाइएगा या शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख लीजिएगा, और एक बार दो बार आप वीडियो देखेंगे, आपके क्लियर मीनिंग जो है आपको आ जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें।